पाजी गोली क्यों बोलते हैं आपको? मेरा नाम एक्चुअली गोपाल है। इतना धार्मिक नाम आपका? हाँ वाकई में धार्मिक, मुझे बटर का टेस्ट मालूम नहीं है। I'm a staunch vegetarian। तो अभी ये थोड़ी है कि विलन बनना है तो खाना पीना भी शुरू करेगा। आई डोंट स्मोक, तो दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब। क्या बात है यार। तो मेरा नाम गोपाल था, मैं दिल्ली में था, तो आई वाज अ फुटबॉलर। तो आई वाज द यंगेस्ट प्लेयर हु प्लेड द ड्यूरेंट कप, यू नो, इन दोस डेज। तो मैं गोलकीपर था उन दिनों में। अच्छा जी। तो गोली वहां से गोपाल से गोली हो गई। And when I came to Bombay, तो दत्त साहब ने एक दिन बोला यार ये 2-3 गोपाल है इंडस्ट्री में, वी गोपाल, एक गोपाल सहगल, तुम अपना नाम चेंज कर लो, भाई आप ही रख दो। तो ये आस्क कौन से लेटर से? मैं दत्त साहब आर से रख दो। वी वर ड्राइविंग डेजर्ट, यू नो। अच्छा। तो पहले ही उन्होंने नाम बोला रंजीत। ठीक है ना बच्चे, यू नो, दत्त साहब इज ऑलवेज पेप्ड अप। दत्त साहब ने नाम रखा है, तो उनकी ब्लेसिंग से नाम के ऊपर थोड़ा सा हाथ रहा तो काम मिलता रहा इधर। क्या बात है। अच्छा सर, मैंने जैसे रंजीत साहब और किरण सर भी विलन के इतने सारे रोल किए हैं, लेकिन जब आप करते थे आप गेटअप अपना अलग ही ले लेते थे। आपको कोई बोलता था, आप अपने मन से करते थे? मैं जिस समय फिल्मों में आया तो फिल्म के खलनायक की एक परिभाषा थी कि जबरदस्त पर्सनालिटी जी, हाइट, तो मामला बड़ा डिफिकल्ट था कि मैं उस मोल्ड में कहीं फिट नहीं हो रहा था। प्रोफेसर रोशन तरेजा साहब मेरे प्रोफेसर एक्टिंग के, तो उन्होंने मुझे एक प्रोड्यूसर के यहाँ रेकमेंड करने के लिए भेजा। तो मैं गया, उनके घर के दरवाजे की घंटी बजाई, तो उनकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला, तो मैं एकदम से पहले ही झुका हुआ था और झुक गया। मैंने कहा जी मुझे तनेजा साहब ने भेजा और मैं वो उसमें ना एक पिक्चर के अंदर विलन का रोल है उसके, तो है नहीं वो घर पे, आप कल आना। उन्होंने भेज दिया मुझे, सिंपल सी बात। बट जो प्रोफेसर साहब को मैसेज आया कि द बॉय इज़ वेरी अनकॉन्फिडेंट, कोई ऐसी विलन वाली बात ही नहीं है उसके अंदर, कोई खलनायक ही नहीं है कहीं पे। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि दैट यू आर अ डिजास्टर, यू वेंट देयर। अच्छा सर, मैं जब रोल मिलेगा तब खलनायकी करूंगा ना। उनके घर जाके थोड़ी ना दुपट्टा खींच दोगे आप? चबिया। अच्छा मैंने कहा एक बार कैमरा ऑन कीजिए, फिर दिखाता हूं कौन खलनायक है। अच्छा, आपको पता है रंजीत साहब से पहले ना कभी किसी विलन की फोटो जो है वो पोस्टर पे नहीं होती थी। रंजीत साहब आपसे शुरुआत हुई हो, क्या बात है एक्चुअली। पर जब आपने पहली बार अपना पोस्टर देखा था तो आपको क्या कैसा लगा था रंजीत साहब? कपिल, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कभी अपनी लाइफ में एक्साइट नहीं हुआ, यू नो। अच्छा। आई हैव डन मोर देन 500 फिल्म्स। वाह। मैंने 10-15 देखी होंगी, और बाकी मेरे जो काम थे जो आपने देखे इतना मुश्किल होते नहीं थे, आते ही ए छमिया। तो हिरण को जब पकड़ते तो काटती थी ना छुड़ाने के लिए। तो हम लोग, अच्छा विलन को एक बहुत फायदा होता है ना, डायलॉग भूल जाता है तो हंसना शुरू कर देता है। तो उसका एडवांटेज होता था, वो जैसे काटी छोड़ कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे, है तो मैंने काटो जाने मन, जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो काट ही नहीं सकती और काटोगी नहीं। फिर उसको पकड़ा, ऐसा मजाक में होता था बड़ा। फिर उसके बाद थोड़ा रफल भी होते थे, तो जाके डार्लिंग कुछ हुआ तो नहीं। मैं बोलने वाली थी, यू नो, जब भी कोई ऐसे सीन्स होते थे जहाँ पर हीरोइन को मैन हैंडल करते थे, लेकिन द आर्टिस्ट लाइक ऑल थ्री ऑफ यू और भी इसका है, नहीं मेरे को मालूम। बट इतने स्वीटली उसके बाद जैसे शॉट काटा, अच्छी ओके लगी तो नहीं, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट और लव जो ऑन सेट होता है, उससे ये सीन शूट करना इतना अच्छा और आसान हो जाता है हीरोइन के लिए। सर, धर्म जी के साथ एक किस्सा सुनाता हूँ सर मैं आपको। जी सर, हम केसी बोकाडिया साहब की शूटिंग कर रहे हैं, मद्रास में पहुंचा। अच्छा जी। ऑलरेडी शूटिंग हो रही थी और वहां पर मैं आता हूं और धर्म जी आते हैं। धर्म जी हीरो हैं और वहां पर एक्शन होता है, मेरी खूब धुलाई करते हैं और फिर धुलाई करके घोड़े बैठ के चले जाते हैं। अब सब मैं सेट पे पहुंच गया सर, धर्म जी आए सेट पे। अच्छा जी। मुझे देखा, कैसा है बेटा, जिस तरह धर्म जी जितने वार्म, जिस तरह वो दिल के आदमी हैं धर्म जी। तो बोकाडिया को बोलते हैं कि किसको मारना है? बोला इनको, किरण इज प्लेइंग द रोल। बोला मैं तो ये सीन नहीं करूंगा। He says I will not do the scene. ये तो मेरे बेटे जरा जीवन भाई का लड़का है, मेरे he is like my son. How do you expect me to work? Hit him.
ये दो बच्चे, इनका सवाल है, कहते जब आपकी तीनों की शादी हुई थी तो आप फेरे प्रॉपर लिए थे या लड़कियां उठा के लाए थे? नहीं, मैंने तो देखिए, मैं अपनी बात बता देता हूँ। मैंने अपने घर वालों को बोल दिया था शादी होगी जी, एक शर्त पर, फिल्मी शादी नहीं होगी, भीड़ भड़क्का नहीं होगा। अच्छा जी। इस लड़की के माँ बाप जो है मेरे लिए भगवान है और मेरे माँ बाप इस लड़की के लिए भगवान है। वाह। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। मेरे जो इमीडिएट मेरे भाई और मेरी बहन और जो इसके भाई बहन है वही होंगे। तो ऐसे शादी हो गई। अब अल्टीमेटली रिश्तेदारों को तो बताना पड़ता है ना। हाँ जी। तो मेरी सास ने अपनी बहन को चंडीगढ़ फ़ोन किया। उसने बोला हमने अपनी बेटी की शादी कर दी है, उसका नाम नाजी है, तो नाजी की शादी कर दी है। तो बोले शिकवे शिकायत करते हैं ना रिश्तेदार। हाँ तो जो ठीक है जी, हम तो पराये लोग हैं, अब बताने की क्या जरूरत है, हम तो बाहर के हैं, फलाना है। नहीं, अच्छा ठीक है, शादी कर दी तो किसके साथ की है? बोले रंजीत के साथ की है। कौन रंजीत? वो जो फिल्मों में काम करता है। तो अपनी लड़की से दुखी थी तो उसका गला घोट देती। सच्ची कह रहा हूं, उसको जहर दे देती। तेरे घर के पीछे समुंदर है, वहां फेंक देती। तेरे को यही मिला था। तो बोले नहीं अच्छा है, बड़ा है, फलाना है, ये बकवास बंद करो, अपनी बेटी को घर बुलाओ, शराब पी के रोज हंटर से मारता होगा। आई स्वेयर अपॉन गॉड। तो वो सास बोली नहीं मेरे ख्याल रंजीत को बुलाना पड़ेगा, आई नो माई डॉटर, उसको मारती होगी। भाई ये ना हमारे मोहल्ले में बच्चा याद रहता है, उसका बच्चा है गुड्डू। हेलो। वो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद से दूंगा, मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। तेरा कौन सा स्टैंडर्ड है? 6 स्टैंडर्ड। नमस्ते रंजीत अंकल, नमस्ते किरण अंकल, नमस्ते गुलशन अंकल। आपको देखकर मेरा मन गार्डन हो गया। ओ गुड्डू, तेरा स्कूल था, यहाँ पे क्या कर रहा है तू? वो क्या ना अंकल जी, स्कूल से मेरा विश्वास उठ गया है। पता नहीं चलता हम स्कूल जा रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म। आधे बच्चे तो वहाँ पे मुर्गा बने होते हैं। तो बाकी के बच्चे तो पढ़ रहे होते हैं कि नहीं? नहीं, वो मुर्गियां बने होते हैं, कोएड है ना। और आजकल तो किरण अंकल मोर भी बनाते हैं। मोर कैसे बनाते हैं? मोर कैसे? दोनों बाजू जब एक साथ मरोड़ते ना इससे, तो ऐसे मोर बन जाते हैं हम लोग। अच्छा। और मुझे लगता है कि आपके जमाने में नहीं होता होगा, आजकल मगरमच्छ भी बनाते हैं। अच्छा, वो कैसे? ऐसे। अरे बस। पढ़ाई में इसका ध्यान बिल्कुल नहीं है, ऐसी बातें जितनी मर्जी करवा लो इससे। पढ़ाई में वाकई मेरा ध्यान नहीं है। पढ़ाई तो अंकल आजकल रही नहीं। पढ़ाई के नाम पे फूड जलवाते हैं। सवाल पूछते हैं कि 3 औरतें अगर एक दिन में इतना काम करती हैं तो एक औरत एक दिन में कितना करेगी? मैंने कहा मैडम जी पागल हो गई हो, औरतें एक तो चुपचाप काम कर रही हैं, उनको करने दो, कितने दिन में ये तो फूड डलवा रहे हैं। गुड्डू, वो सवाल होते हैं, ऐसे ही पूछते हैं। वाह अंकल जी वाह। कल को सोनी साहब आपको पूछे कि भैया 8 लोग एक शो चला रहे हैं, वो अकेले तुम चलाओ, आप तो चला के निकल जाओगे, हम तो सातों घर बैठ जाएंगे ना। सही कहा। तो कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है गुड्डू? मैं तेरे से स्कूल की बात कर रहा हूँ, तू सोनी साहब की बात कर रहा है। देखो अंकल, सोनी साहब की बात तो बार बार आएगी क्योंकि पैसा उधर से आता है ना। आप इधर मजे ले के ऐसे करके बैठते हो, फिल्मों वाले सवाल पूछते हो। 2000 रुपए फीस जाती है अंकल जी स्कूल में। एक ही सवाल, सिकंदर कब आया, पोरस कब आया, हड़प्पा की खुदाई में क्या निकला, हमें क्या पता क्या निकला। मेरा तो पढ़ाई से ना विश्वास उठ गया है। हमारे इंग्लिश के टीचर रंजीत सर हो, हमको कहे A for ये हमको A for कहे, हम Z तक खुद ही सीख जाएं। गुड्डू, कोई अच्छी बातें किया कर तू। अच्छी बातें अभी करता हूँ। अर्चना मैम, छोटा बच्चा आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, भगवान का दिया आपके पास बहुत कुछ है। 4-5 रुपए के धनिया के लिए आप ना सब्जी वाले की पिटाई मत किया करो। हो गई अच्छी बात। For more updates,
Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.